कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सभी बहुत ही खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टैरो विथ मिशा में। हमेशा की तरह आज फिर से हाजिर हूँ आप सभी के लिए एक और हिंदी टैरो कार्ड रीडिंग के साथ। ये वीडियो आपके रिक्वेस्टेड टॉपिक के ऊपर बेस्ड है। आज की इस रीडिंग के अंदर बहुत ही डिटेल में राशि अनुसार मैं ये चेक करके आपको बताऊंगी कि आप जिस इंसान जिस व्यक्ति के साथ करेंटली डील कर रहे हो और अगर बात नहीं हो रही, सेपरेशन है और नो कांटेक्ट है, आपके सोल को क्लैरिटी चाहिए कि आखिर ऐसा क्या है, क्यों वो आपसे बात नहीं कर रहे, रीज़न क्या है, असली कारण क्या है, क्यों चुप है आपके पार्टनर। अभी इस समय पर आपके पर्सन के मन में क्या है इस रिश्ते को लेकर के, इस कनेक्शन को लेकर के। क्या बात होगी उनसे आपकी, कब होगी बात, कब ये रिश्ता, ये कनेक्शन हील होगा। तो इन टॉपिक्स को इस रीडिंग के अंदर बहुत ही डिटेल में कवर किया है मैंने। एंड ये रीडिंग ज़्यादा क्लैरिटी के लिए मैंने राशि अनुसार रखा है। मेष राशि से मीन राशि तक अलग अलग सभी राशि वालों के लिए रीडिंग्स अपलोड करा है। आप मेरे चैनल को चेकआउट कीजिए। आपके पर्सन की जो भी राशि है आप उसके अकॉर्डिंग सुनेंगे। अगर आपको नहीं पता आपके पार्टनर की राशि क्या है तो फिर उस सिचुएशन में आप अपनी राशि अनुसार सुन सकते हो। ज़्यादा क्लैरिटी के लिए आपके पार्टनर की चंद्र राशि उनके मून साइन से सुने, या फिर उनकी जो लग्न राशि, उनका जो राइजिंग या असेंडेंट है उसके अकॉर्डिंग आप सुनेंगे तो ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। अदरवाइज़ ये एक जनरल रीडिंग है, आपकी इच्छा है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप जैसे चाहे वैसे इस रीडिंग को सुन सकते हैं, दोनों ही तीनों ही तरीके से सुन सकते हैं क्लैरिटी के लिए। अगर ये रीडिंग आपको मिली है तो आप सभी एनर्जी एक्सचेंज करिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आप नए हो, पहली बार मुझे सुन रहे हो। इसके अलावा कमेंट सेक्शन में थैंक यू, शुक्रिया, शुक्राना आप ज़रूर टाइप करें, ग्रैटिट्यूड शो करें। ओके। एंड आप जिनको भी पर्सनल रीडिंग चाहिए, स्पेल की बुकिंग या पर्सनल कंसल्टेशन की बुकिंग आप कराना चाहते हो, उसके लिए आप मुझे मेरे इंस्टा पर डीएम करोगे। इंस्टाग्राम अकाउंट की हैंडल द डिवाइन पाथ 1111 है। लिंक इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। उनकी आपकी राशि धनु है, सैजिटेरियस है। तो आइए जान लेते हैं कि वो आपसे बात क्यों नहीं कर रहे, क्यों इग्नोर किया हुआ है इस व्यक्ति ने आपको, एंड कब तक वो आपसे बात कर लेंगे, कब तक रिकन्सिलिएशन होगा। हर हर महादेव, जय गुरु जी। प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स। जय हो माता रानी। धनु राशि वालों के लिए गाइड करें। आप अपने पार्टनर का नाम लीजिए, उनको विजुअलाइज करते चले गाइस। एंड पहले मैं आपको करंट फीलिंग्स बताऊंगी कि करंटली क्या चल रहा है उनके मन में आपके लिए, फिर मैं आपको आगे की चीज़ें भी गाइड करती चलूँगी। थैंक यू सो मच एंजल्स, शुक्राना मेरे गुरु जी। 2 मोर कार्ड्स। करंट फीलिंग्स धनु राशि वालों के पार्टनर के मन में क्या है। वाह, एट ऑफ सोर्ड्स। देखिए धनु राशि सैजिटेरियस 9वें नंबर पर आती है राशि। अगर आप सीरीज को काउंट करें, मेष, वृषभ, फिर जैमिनी, कर्क राशि, सिंह राशि, कन्या राशि, तुला राशि, वृश्चिक राशि, एंड 9वें नंबर पर आएगी धनु राशि, राइट। और देखिए रीडिंग की शुरुआत नंबर 9 से हुई है, नवरात्रि का समय भी है। एंड देखिए 9 ऑफ वॉन्ड्स। मैं जब रीडिंग अपलोड कर रही हूँ, मैंने जब रीडिंग रिकॉर्ड किया, नवरात्रि का समय चल रहा है। ये कलेक्टिव रीडिंग है, हो सकता है आप नवरात्रि के बाद देखें इस वीडियो को, लेकिन कहने का मतलब ये है कि नंबर 9 की एनर्जीज बहुत प्रोमिनेंट आपकी रीडिंग में दिखाई दे रही है। ओके, नंबर 9 प्लैनेट मार्स से एसोसिएटेड होता है। दोनों के रिश्ते में, आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े, आर्गुमेंट्स या बहुत बहस हो जाना, कलह कलेश मचना, या बात करने के तरीके में बहुत ज़्यादा करपहाट, जैसे आपके पार्टनर ने आपको कुछ गलत कह दिया, आपने उनको गुस्से में कुछ गलत कह दिया। गुस्सा बहुत दिखता है, फायर बहुत दिखती है, एग्रेशन बहुत दिखता है इस रिश्ते में, क्योंकि रीडिंग की शुरुआत ही नंबर 9 से हुई है। मंगल, मार्स की जो एनर्जी है कहीं ना कहीं हमारे रूट चक्रा से एसोसिएटेड है। आपके पार्टनर और आपके बीच में स्टेबिलिटी की कमी हमेशा से रही है। सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी, कमिटमेंट, ये चीज़ें मिसिंग है हमेशा से। बिकॉज मूलाधार चक्र, रूट चक्र क्या बताता है, स्टेबिलिटी की एनर्जी को बताता है, राइट। और देखिए सब कुछ ठीक चलता है आपके रिश्ते में, आपके कनेक्शन में, लेकिन जैसे ही बात शादी की होती है, कमिटमेंट की होती है, मैरिज की होती है, लॉन्ग टर्म कनेक्शन की आती है,
स्टेप्स लेने की बात आती है, कंफर्ट जोन से खुद को बाहर निकालने की बात आती है, आपके पार्टनर और आपके बीच में आर्गुमेंट्स, कलह कलेश या नो कांटेक्ट, दूरी, डिस्टेंस वो बढ़ जाता है। एंड आपके पार्टनर बहुत कन्फ्यूजन में चले जाते हैं, या डर या फियर बहुत ज़्यादा इस व्यक्ति के मन में होता है। रिश्ते के लिए खड़े होना, स्टैंड लेना या जब जो करना चाहिए वो एफर्ट्स मिसिंग है इस व्यक्ति की तरफ से। एनर्जीज इम्बैलेंस दिखती है। करंटली ये दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर आपको बहुत मिस कर रहे हैं, उनके दिल में आपके लिए प्यार, इमोशंस, केयर वो बहुत बढ़ा है, आपकी कदर, आपकी रिस्पेक्ट वो बहुत बड़ी है। मिस कर रहे हैं आपको बहुत ज़्यादा। एंड पेशेंस बहुत रख के चल रहे थे, या बहुत वेट करा हुआ था इस व्यक्ति ने, आपको बहुत वेट करा रहे थे आपके पर्सन। ये इंतज़ार, ये सब्र, ये वेट अब इस पर्सन को जैसे और ज़्यादा इस पर्सन से हो नहीं पा रही, उस प्रकार की एनर्जी। आपके पार्टनर खुद ही फंसा हुआ फील करे, बहुत घुटन फील करे लाइफ में, बहुत सफोकेशन फील कर रहे लाइफ में। उनकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हो रही है जहाँ पर वो या तो कन्फ्यूजन में ही है कि उन्हें करना क्या चाहिए, उन्हें एक्शन क्या लेना चाहिए, किस रास्ते पर चलना चाहिए। बिकॉज देखिए, पूरी तरीके से ये इंसान, ये व्यक्ति बंधा हुआ है, इसके चारों तरफ कीले हैं, तलवार है, राइट। और यहाँ पर आंखों पर पट्टी है, हाथ में, पूरे शरीर में रस्सी बंधी हुई है। ये इंसान, ये पैर भी बंधे हुए, राइट। तो ये इंसान ऐसे सिचुएशन में फंस गया है जहाँ पर ये आगे नहीं बढ़ पा रहा, जहाँ पर ये एक्शन नहीं ले पा रहा, खुद की हेल्प तक नहीं कर पा रहा, खुद के लिए कुछ नहीं कर पा रहा। इसी स्थिति में आपके पार्टनर दिखाई दे रहे, किसी प्रकार की मजबूरी है जहाँ पर या तो दो में से एक सिचुएशन को चुनना है, या राइट सिचुएशन को चुन के उसके तरफ बढ़ना है, और ये आपके पार्टनर से नहीं हो पा रहा। वो आपको बहुत मिस कर रहे गाइस, उन्हें आपकी याद बहुत आ रही है, अट्रैक्शन आपके तरफ बहुत बढ़ रहा है। एंड सब्र या पेशेंस इस व्यक्ति से अब नहीं हो पा रहा। आपकी कद्र, आपकी रिस्पेक्ट, आप जैसे मन ही मन में आपकी तारीफ़ करना, या आपको लेकर के बहुत ग्रेटफुल वाली एनर्जी में होना, आपको बहुत मिस करना, और सब्र ना हो पाना, पेशेंस ना रख पाना, ये चीज़ें, एक्सपेक्टेशन बहुत बढ़ी हुई है कि काश आप ही मैसेज कर दे, काश आप ही इनसे इनका हाल चाल पूछ लें। इस प्रकार की एनर्जी में आपके पार्टनर हैं। धनु राशि वालों, नो कॉन्टैक्ट को लेकर इस पर्सन का क्या कहना है? यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए, नो कॉन्टैक्ट को लेकर इस पर्सन का क्या कहना है? डरते बहुत हैं आपके पार्टनर, वैसे तो ऐसा दिखाते हैं कि बहुत करेज है, बहुत कॉन्फिडेंट है आपके पार्टनर, या इनके सामने तो कोई टिक ही नहीं सकता, इनके घर में तो इनकी चलती है, या सब लोग इनकी बहुत मानते हैं, इनको बहुत सुनते हैं, इनको बहुत अटेंशन मिलता है। लेकिन अगर ऐसा ही है तो आप खुद ही सोच के देखिए, इतना फियर, इतना डर क्यों है आपके पार्टनर के अंदर? लेट्स सी नो कॉन्टैक्ट को लेकर क्या सोच रहे हैं वो। थैंक यू एंजल्स। ओके, पेज ऑफ सोर्ड्स, वन मोर कार्ड, 8 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए, नो कॉन्टैक्ट को लेकर आपके पार्टनर सबसे पहली चीज़ तो ये सोच रहे हैं कि उन्हें इस रिश्ते के लिए, इस कनेक्शन के लिए वर्क करना है। वो आपको मिस भी कर रहे, और वो अपना ध्यान आपके ऊपर से नहीं हटा पा रहे, मतलब वो आपको लगातार ऑब्जर्व करने की कोशिश करें। अब ये किसी भी प्रकार से हो रहा हो, चाहे सोशल मीडिया के थ्रू हो रहा है, चाहे जैसे भी हो रहा है, आपके पर्सन के दिल में आपके लिए केयर अचानक से बहुत बढ़ रही है। मतलब आप कहाँ हो, आप कैसे हो, आपकी हेल्थ कैसी है, आपके घर परिवार में क्या चल रहा है, आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, आपकी लाइफ में कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कहीं कोई गलत इंसान आपकी लाइफ में ना मैनिफेस्ट हो जाए। इस व्यक्ति को बहुत पड़ी है उस चीज़ की। ओके, पहले तो वो आपकी डिसरिस्पेक्ट कर रहे थे, लड़ाई झगड़े, आर्गुमेंट्स, कलह कलेश, बहुत पैशन है, बहुत फायरी एनर्जी इस व्यक्ति की। हो सकता है इस वजह से वो अपने गुस्से पर खुद ही कंट्रोल नहीं कर पाते। लेकिन अभी करंटली ये दिखाई दे रहा है नो कॉन्टैक्ट को ख़त्म करना चाहते हैं, दिल में मन में बहुत फीलिंग्स है, उससे भी ज़्यादा मुझे केयर दिखाई दे रहा है। और आपके पार्टनर जैसे एक्सप्रेस करने की एनर्जी में है, क्योंकि सहन नहीं हो रहा, सब्र नहीं हो रहा, इंतज़ार नहीं हो रहा। आपके पार्टनर आपको स्पाई कर रहे हैं, या कहीं ना कहीं से आपको कुछ ना कुछ, जैसे आपके बारे में कुछ ना कुछ ऑब्जर्व करने की कोशिश करी जा रही है। आपकी इमेज, आपकी पिक्चर को देखा जा रहा है, या आपसे जुड़ी हुई कोई ना कोई चीज़ है जो इनको बार बार दिखती है, साइन मिल रहा है, संकेत मिल रहा है, ये चीज़ें हैं। ओके, आइए अब जानते हैं कि जब इतना ही प्यार है या इतनी ही केयर है, अटैचमेंट है, तो फिर क्यों वो आपको इग्नोर भी कर रहे हैं, क्यों वो चुप हैं, क्या है मेन वजह, मेन रीज़न? थैंक यू वेरी मच एंजल्स। क्यों चुप है इनके पार्टनर? आप एनर्जी एक्सचेंज करिए, लाइक करिए इस रीडिंग को, एंड कनेक्ट हो जाइए इस रीडिंग के साथ।
थैंक यू एंजल्स। प्लीज़ मुझे बताइए धनु राशि वालों के पार्टनर चुप क्यों हैं? जिनके पर्सन की राशि सैजिटेरियस है, क्यों चुप है वो? ओके एंड यहाँ पर किंग ऑफ कॉइंस, सारे ही कार्ड उसी प्रकार के। मैंने आपको क्या बताया शुरुआत में, मार्स की एनर्जी, नंबर 9 है, फायर है, मंगल है। मंगल बहुत ही गर्म प्लैनेट है, राइट, और मैस्कुलिन एनर्जी को बहुत ज़्यादा रिप्रेजेंट करता है, लॉजिक्स को रिप्रेजेंट करता है, या आपके पार्टनर की जो एनर्जी, अगर वो फीमेल भी है ना तो भी ये एनर्जी आपके ऊपर अप्लाई हो रही है। आपके पार्टनर की प्रॉब्लम ये है कि वो हद से ज़्यादा प्रैक्टिकल है गाइस, और इसी प्रैक्टिकलिटी के चक्कर में या आपके पार्टनर की एनर्जी बिल्कुल ही बैलेंस नहीं दिखती। वो बहुत प्रैक्टिकल है, बहुत लॉजिकल है, अपनी फीलिंग्स, अपनी इमोशंस को खुद ही इग्नोर करते हैं, ये चीज़ें हैं। एंड प्यार या लव या केयर या फीलिंग्स या इमोशंस, इसको कहीं साइड रखा हुआ है इस व्यक्ति ने। इस पर्सन के माइंड में बस इनका करियर, इनका लाइफ, इनके एम्बिशंस, इनका गोल, इनका जो टारगेट है लाइफ को लेकर के, इनको क्या अचीव करना है, इनको क्या क्रिएट करना है लाइफ में, इस चीज़ के ऊपर आपके पार्टनर का ध्यान बहुत ज़्यादा है। एंड सेटिस्फेक्शन की बहुत कमी है। इनको कितना ही अच्छा ला के दे दो फिर भी आपके पार्टनर को ऐसा लगेगा कुछ ना कुछ कमी है, या इसमें भी कुछ कमी है, मुझे तो इससे भी बेहतरीन चाहिए था। ओके, सो जो मिला है उस चीज़ के लिए ग्रेटफुल होने के बजाय आपके पार्टनर और बेहतर और अच्छा सेटिस्फैक्शन, ये चीज़ आपके पार्टनर के अंदर मुझे नहीं दिखती। एक प्रकार की जो संतुष्टि होती है ना कि हाँ मुझे बेहतर मिला है, मेरे जो भाग्य में मुझे उससे अच्छा मिला है, यूनिवर्स की मर्जी, ऊपर वाले ने दिया है। आपके पार्टनर जैसे बहुत मैस्कुलिन या हमेशा डाउट्स क्रिएट करना या सेटिस्फैक्शन ही नहीं है इस व्यक्ति के मन में। बहुत या तो एम्बिशियस है, या इनके लाइफ के गोल्स बहुत बड़े बड़े हो सकते हैं, जिसको अचीव करने के पीछे इस व्यक्ति का ध्यान बहुत ज़्यादा है। सबसे पहली चीज़ मुझे ये दिखाई दे रही है गाइस कि नो कांटेक्ट या लेस कांटेक्ट के पीछे का रीज़न ये है कि आपके पार्टनर करंटली खुद स्टेबल नहीं है, उनके करियर में किसी प्रकार की प्रॉब्लम या दिक्कत है, या आपके पार्टनर को करियर में कुछ बड़ा करना है, लाइफ में कुछ बड़ा क्रिएट करना है। ओके, क्योंकि देखिए डेथ का कार्ड है, ये 7 ऑफ कॉइन्स कहीं ना कहीं सेटिस्फैक्शन नहीं किसी व्यक्ति के मन में, इस चीज़ को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। एंड यहाँ पर 2 ऑफ वॉन्ड्स है, आपके पार्टनर प्लान करते हुए दिखाई दे, और ये प्लानिंग ना बहुत दूर की दिखती है, लाइफ से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड, ये कर लूँगा, वो कर लूँगा, ऐसे कर दूँगा, वैसे कर दूँगा, बहुत बिजी है इन सब चीज़ों में। यही रीज़न है कि आपके रिश्ते में बैलेंस क्रिएट नहीं हो पाता, या वो कनेक्शन के ऊपर, फीलिंग्स के ऊपर, आपके ऊपर ध्यान ही नहीं दे पाते। और यहाँ पर डेथ कार्ड है जो कि मेजर चेंज या ट्रांसफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करता है, एक नयापन, एक नई शुरुआत को रिप्रेजेंट करता है। लाइफ में किसी प्रकार की नई शुरुआत, न्यू बिगिनिंग को बहुत जैसे मैनिफेस्ट या चेज किया जा रहा है। इस वजह से वो चुप हैं या आपके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे। कहीं से भी रोमांटिक थर्ड पार्टी या चीट करने जैसी एनर्जी नहीं है। बस प्रॉब्लम ये दिख रही है कि आपके पार्टनर बहुत प्रैक्टिकल हैं, बहुत लॉजिकल है, एंड बहुत ज़्यादा 3D की चीज़ें, पैसा, करियर, ओके, इन चीज़ों के ऊपर आपके पार्टनर का ध्यान बहुत ज़्यादा करंटली मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इस वजह से उन्होंने बात करना बंद कर दिया, अचानक से इग्नोर कर दिया, आपके मैसेजेस का रिप्लाई नहीं है, उनके पास कोई आंसर ही नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि उनको लाइफ में क्या करना है, कैसे करना है। हो सकता है उन्होंने आपको क्लियरली कह भी दिया हो कि उन्हें इस रिश्ते में कंटिन्यू नहीं करना, आगे नहीं बढ़ना है, बिकॉज उनको पता है कि उनका लाइफ में क्या गोल है, क्या करना है, कैसे करना है। जैसे अपनी लाइफ को लेकर बहुत प्लानिंग करी जा रही है। थोड़े से सेल्फिश हो सकते हैं आपके पार्टनर, या सेटिस्फैक्शन की कमी है आपके पार्टनर के लाइफ में। ऐसा नहीं दिखता कि इनके लाइफ में कुछ है ही नहीं, या इनको यूनिवर्स ने कुछ दिया ही नहीं है। ग्रेटफुल नहीं है आपके पार्टनर किसी भी चीज़ को लेकर, एंड इनके लाइफ में बहुत कोई कमी नहीं दिखाई दे रही। बट स्टिल आपके पार्टनर को जो चाहिए, थोड़े ज़िद्दी भी हो सकते हैं गाइस आपके पर्सन। ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न रहा है कि वो चुप हैं या बात नहीं करते, या बीच बीच में ऑन ऑफ होना, या ऐसे बिहेव करना कि उन्होंने आपको चीट किया है या उन्होंने आपको धोखा दिया, या कमिटमेंट से पीछे हट जाते हैं, कमिटमेंट से भागते हैं आपके पर्सन। ओके, सो आई होप धनु राशि वालों आपको क्लैरिटी मिली होगी कि वो चुप क्यों है इस वक्त पर। आइए अब देख लेते हैं, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो यही है कि आखिर कब बात होगी,
क्या वो इस सिचुएशन से बाहर आएंगे? ओके, क्या वो बात करेंगे? क्या रीयूनियन रिकन्सिलिएशन पॉसिबल है या नहीं? आइए जानते हैं। थैंक यू सो मच एंजल्स। धनु राशि वालों के पार्टनर कब इनसे बात करेंगे? कब कॉल मैसेज आएगा? रिकन्सिलिएशन कब तक होने के चांसेस हैं? नाइट ऑफ वॉन्ड्स जो भी होगा बहुत जल्दी होगा, बिकॉज मैंने आपको बताया कि आपके पार्टनर की एनर्जी बहुत पैशनेट है, बहुत फायरी है। मार्स प्लैनेट, मंगल प्लैनेट की एनर्जी, जो कुछ भी मैंने आपको बताया सेम वही एनर्जीज नेक्स्ट एक्शन की एनर्जी में भी वही सेम ऊर्जा चैनलाइज हो रही है। एस ऑफ सोर्ड्स, बात बहुत जल्द होगी गाइस, बहुत जल्द होगी। एंड किंग ऑफ कप्स, अभी कुछ देर पहले किंग ऑफ कप्स का कार्ड आया था जहाँ तक मुझे याद है, बॉटम की एनर्जी में। एंड 7 ऑफ कप्स, आपके पार्टनर बहुत कन्फ्यूजन में दिखाई दे रहे हैं, लाइफ में चीज़ों को लेके, सिचुएशन को लेके अटका हुआ या फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं। बट एक प्रकार की डे ड्रीमिंग की एनर्जी है। अगर वो आपको भूलने की कोशिश कर रहे हैं, खुद को बहुत उलझा लिया है करियर में, लाइफ में चीज़ों को लेकर, चेंज आएगा। बिकॉज डेथ कार्ड है ना, ये चेंज की एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। एंड आपके पार्टनर आपको ही चुनेंगे, बिकॉज देखिए बहुत कन्फ्यूजन दिखाई दे रही है, या भ्रम या इल्यूजन के चक्कर में आपके पार्टनर है। दूसरा ये भी दिखता है कि डे ड्रीमिंग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं, आपको लेकर के एक किस्म की अटैचमेंट आपके पार्टनर के मन में है। ओके, और बहुत जल्द कम्युनिकेशन आपके पार्टनर के साइड से आपको रिसीव हो सकती है, और ये क्लियर कम्युनिकेशन है। इसके बाद चीज़ें आर या पार होंगी, हर चीज़ बिल्कुल कहते हैं ना क्रिस्टल क्लियर होगा, कोई कन्फ्यूजन नहीं रह जाएगी आपके मन में कि मुझे क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। तो एक प्रकार का क्लियर कम्युनिकेशन आप इनके साइड से रिसीव कर रहे हो, और ये क्लियर कम्युनिकेशन आपके फेवर में जा रहा है। बिकॉज देखिए यहाँ पर नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स बहुत ज़्यादा पैशन को रिप्रेजेंट करता है, फायर को रिप्रेजेंट करता है, एक्शन को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पर किंग ऑफ कप्स है, जो रोमांटिक फीलिंग्स, बहुत ही आपके पार्टनर का स्वीट नेचर या रोमांटिक या केयरिंग नेचर, उस प्रकार की एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो नेक्स्ट एक्शन आपके फेवर में रहेगा। अगले 1 महीने के बाद, नेक्स्ट 1 मंथ के बाद की एनर्जीज मुझे काफ़ी प्रोमिनेंट दिखाई दे रही है। इसी साल इस व्यक्ति से आपकी बात हो जाएगी, या रिश्ते में सुधार या पॉजिटिविटी आएगी। ओके, ये साल ख़त्म होने से पहले इनके तरफ से कॉल, मैसेज, टेक्स्ट आपको रिसीव हो सकता है। एंड 1 मंथ से पहले पॉसिबल होता हुआ नहीं नज़र आ रहा, मैक्स टू मैक्स 1 मंथ। एंड हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये चीज़ें इस साल के एंड तक भी मैनिफेस्ट हो जाए। साल ख़त्म होने से पहले आपको सुधार या चेंज या बदलाव डेफिनेटली रिश्ते में नज़र आएगा, अगर उनकी या आपकी राशि धनु है या सैजिटेरियस है। ओके, सो जो कुछ भी मुझे दिखा है मैंने वो आपको बता दिया धनु राशि वालों। अब आपका काम है, आप इस रीडिंग की एनर्जी को क्लेम करिए, कमेंट सेक्शन में जाइए और पूरे फेथ के साथ क्लेम कीजिए। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करिए। मुझे बताइए ये रीडिंग, ये टॉपिक आपको कैसी लगी, हेल्प हुई या नहीं। अगर हुई है तो शेयर करिए ना दूसरों के साथ भी, ताकि उनकी भी हेल्प हो पाए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।